जब चंद्रमा का उदय होता है, एक टक से चंद्रमा को दिखता है और पलक देखते रहता है। सब लोग आंख की पलक को गिराते हैं कि उठा लेते हैं, ऐसा नहीं, पलक नहीं गिरने देता है। चंद्रमा धीरे धीरे ऊपर उठता है, वह पक्षी सिर को ऊपर करते जाता है, ऊपर करते जाता है। भोर के समय में जब चंद्रमा पश्चिम से आकर के छिपने लगता है, चकोर व्याकुल हो जाता है। इतना प्रेम चाहिए। जिस चकोर चांद को देखता है और पलक देखता है, इसे चांद ने बताया कि वहां ठीक देखते रहना चाहिए। तो देखते देखते इस तरह अपने आप टकराएगी और एक हो जाएगी, तो अंधकार में छेद हो जाएगा। तब क्या हो जाएगा? तो जीव सूक्ष्म मंडल प्रवेश कर जाएगा, प्रकाश मंडल प्रवेश कर जाएगा। तो प्रकाश मंडल जब प्रवेश किया, मन छूट गया? मन नहीं छूटा, मन रह ही गया। जो साधना करके प्रकाश में पहुंच जाती हैं, उस जीवात्मा की दृष्टि खुल जाती है। अब दृष्टि जो कुछ देखा या सुना जाए तो परमात्मा का सूक्ष्म माया है। अगर इतने में लगे रह गए तो मन का संग नहीं छूटा। मन के संग में रह कर दृष्टि खुलती है। मन के संग में रह कर प्रकाश को देखते हैं, सूक्ष्म मंडल में शब्द को सुनते हैं, मन रहता है वहां पर। अब क्या करना चाहिए? दिशाओं की जोड़ लिए, सूक्ष्म मंडल पहुंच गए, मन का संग छूटा नहीं। अभी सोने थे मत कल्याण के लिए सिद्धि शक्ति आ गई थी, प्रकाश मंडल में थे, फिर भी उनको कर्म का फल भोगना पड़ा। अगर वे आगे बढ़ जाते तो कर्म का फल नहीं भोगना पड़ता। तो प्रकाश में पहुंचने पर भी कर्म का फल भोगना पड़ता, क्योंकि मन वहां पर साथ में है। तो मन का संग अब क्या करना पड़ेगा? अगर कोई चाहे अब मन का संग छोड़ने के लिए उपवास करेंगे तो मन का संग छूट जाएगा? नहीं छूटेगा। तपस्या करेंगे तो इससे नहीं छूटेगा। कहीं भी जाएंगे, तीर्थों में जाएंगे, नहीं छूटेगा। अगर मन का संग छोड़ना है, एक कोटि के महापुरुष की शरण में जाना होगा। अपनी साधना संबंधी बात उनको सुनानी पड़ेगी, निवेदन करना पड़ेगा। अब आगे क्रिया हमको बता दीजिए। वही है नादानुसंधान, नाद की खोज, नाद में शब्द, शब्द की खोज। जो अपनी धाराओं को एक कर लेती हैं, जोड़ लेती हैं, वे अपने अंदर में ब्रह्म प्रकाश को देखते हैं और आनंदनाद को सुनते हैं। मन के संग में रह करके ब्रह्म प्रकाश को देखना और सुनना, ब्रह्मनाद को सुनना होता है। वहां पर साधु क्या करना पड़ता है? देखते सुनते चलना पड़ता है। स्वतः चलता है जीवात्मा, मन के संग में चलना होता है। मन का संग छूट, इसके लिए उसी अनाहत शब्द में एक शब्द है सार शब्द, जिसको महापुरुषों ने कहा स्फोट, उद्गीत, प्रणव ध्वनि, राम नाम, ओम, उल्टा नाम आदि। उस शब्द की उत्पत्ति कब हुई है? गुरुदेव साधना करके संत बन गए, तब इन्होंने लिखा, सतंग चतुर्थ भाग में पढ़ेंगे क्या लिखा है इन्होंने। परा और अपरा जुगल प्रकृति बनने के पूर्व ही आदिनाथ प्रकट हुआ। मतलब क्या हो गया? जड़ प्रकृति और चित्त प्रकृति बनने के पहले ही आदिनाथ प्रकट हुआ। जड़ प्रकृति के 4 भाग हैं, स्थूल, सूक्ष्म, कारण और महाकारण।
इसके बाद प्राप्रकृति, इसको चित्त प्रकृति कहते हैं। तो दोनों प्रकृति के बनने के पहले वो आदिनाथ प्रकट हुआ है। वह आदि सब सृष्टि के अंतस्थल में सदा अनिवार्य अविच्छिन्न रूप से अभ्यास हो रहा है, मतलब चल रहा है, बेरोक चलता है। उस शब्द की खोज को उच्च कोटि के जो महापुरुष में बताएंगे आपको उस शब्द की खोज कैसे की जाती है और उसमें कैसे लगन कितना लगाना पड़ता है जिस वह शब्द पकड़ा जाए। बहुत एकाग्रता की आवश्यकता पड़ती है। जैसे देखिए आप किसी अच्छे गायक से परिचित हैं, जो अच्छे गायक हैं उनका बहुत भजन आप सुने हैं, उनके स्वर को आप दूर से पहचान लेते हैं, वो फलाने बाबू गा रहे हैं। आप कहीं जा रहे हैं, रास्ते रास्ते जा रहे हैं, बगल ही में 10-12 गायक एक स्वर में मिल करके साजबाज के साथ कोई भजन गा रहे हैं। सबका स्वर बहुत अच्छा है, आप खड़े को सुनने लगेंगे 10-12 गायक का स्वर है, सबका बड़ा अच्छा स्वर है, सुनने में बड़ा अच्छा लग रहा है। अच्छा, फलाने बाबू जो गायक हैं जिससे मैं परिचित हूँ उसमें है कि नहीं है? तो खड़े होकर आवाज़ को आप सब देंगे, जो गान हो रहा है उसको सब देंगे, उसी में उनका स्वर है कि नहीं है। खड़े होकर शब्द देते ख्याल में, हाँ लगता है ये गायक भी उस झुंड में है। जब आप जाएंगे सही में देखा, हाँ ये बाबू इसमें है। अब देखिए 10-12 गायक हैं, एक समय सब भजन गा रहे हैं साजबाज के साथ, उसमें आपने शब्द को पकड़ लिया कि इनका स्वर यही है। ठीक ऐसे ही अनहद नाद हो रहा है, उस अननाद में एक शब्द को पकड़ने के लिए इतना सिमटाव चाहिए। कितना सिमटा? एक पकड़ने के बहुत सिमटा। गुरु एक संकेत बताते हैं, वह शब्द ऐसा है, जैसे सब कह रहे वैसा नहीं है, संत भाषा बताते हैं वह शब्द ऐसा है, इधर से आ रहा है। उसको सुनने के लिए आपको यह काम करना होगा, मतलब कान बंद करके उस सबको कैसे सुनेंगे बता देती है। यह नादों संगत की दीक्षा बता देती है। वह शब्द ऐसा है, ऐसा सुनने में आएगा, उसमें ख्याल लगाइए। उनके आदेशानुसार अगर कोई व्यक्ति सब साधना करती हैं, समय लगाए करती हैं, करते करते जब शब्द की पकड़ हो जाती है, जिस क्षण शब्द की पकड़ होती है उसी क्षण मन के साथ में जो रहने वाला और है, बुद्धि चित्त अहंकार जीव का संग छोड़ देती है। तब क्या हो जाता है? जीव अकेले अवस्था में आ जाता है। तो मन बुद्धि चित्त अहंकार जीव का संग छोड़ दिया तो ये चारों कहाँ चला गया? नाश तो हो गया, नाश हो गया इसका? नाश नहीं होता इसका। ये चारों इंद्रियां अपने अपने समष्टि रूप में विलीन हो जाती है। अभी हम लोग शरीर के भीतर में मन है, बुद्धि है, चित्त है, अहंकार है, यह व्यष्टि रूप में, और जो भीतर भी है बाहर भी है वह समष्टि रूप। तो चारों इंद्रियां अपने अपने समष्टि रूप में विलीन हो जाती है। यही बात तुलसी साहब ने कहा था, सहस्र कमल दल पार में
मन बुद्धि हिराना हो। केवल हमने पार शब्द लिखा है, कहाँ तक पार सो नहीं कहा है। साधन के पार में मन बुद्धि हिराना हो, प्राण कुछ आगे चले, स्वीकृत करत बखाना हो। क्या बखान? विमल विमल बानी उठे अद्भुत समाना हो। तो जब भीतर में एक नाथ की प्राप्ति होती है तो चार जीव का संग छोड़ देती है, तब उस जीव को अच्छा बुरा कर्म का फल नहीं भोगना होता है। वह जीव स्वर्ग नरक नहीं जाता है, उसी जीव का परम कल्याण होता है। तो परम कल्याण के लिए संत मत में ये 4 साधनाएं हैं जो क्रम से किया जाता है। एक नाम का जप, एक रूप का ध्यान, शून्य ध्यान, निर्देश क्रिया और अंत में शब्द साधना। मानस जप और मानस ध्यान ये है अस्थूल उपासना। अदृश्य योग और सतयोग की साधना है यह सूक्ष्म उपासना। अगर कोई यह सोचे सूक्ष्म उपासना ही करें, वो अस्थूल उपासना नहीं करें, सफलता नहीं मिलेगी। जैसे मोटे मोटे अक्षरों को लिखे बिना मैं अक्षर लिख सकती नहीं आती है, ठीक इसी तरह से मोटी उपासना किए बिना उपासना में शक्ति नहीं आएगी, करने की शक्ति नहीं आएगी। इसलिए हम लोगों को पहले मोटी उपासना में एक नाम का जप, एक रूप का ध्यान कर लेना चाहिए, इसमें समय लगेगा। इसके बाद सूक्ष्म उपासना में योग सत्योग की साधना करनी पड़ती है। 4 क्रियाएं हो गई। अगर कोई यह सोचे 4 क्रिया करने में तो बहुत समय लगेगा, अगर कल्याण तो होगा एक नाद के सुनने में, एक शब्द के सुनने में, तो 3 क्रिया नहीं करें, केवल एक ही करेंगे तो क्या होगा? वे तो जानते ही हैं सफलता नहीं मिलेगी। प्रारंभ करना होता है, क्योंकि सब साधना में बहुत सिमटाव करने की आवश्यकता पड़ती है। अब प्रारंभ साधना करने में समय लगता है, बहुत समय लगता है। जैसे देखिए समय कैसे लग जाता है। आंख बंद मुंह बंद करके बैठ गए, जो मंत्र सीखे हैं, जो गुरु सिखा दिए उसको जपने लग गए। जपते जपते अच्छा लगने लग गया, मन में कुछ सिमटम आ गई तो जप करना छोड़ दिए। इसके बाद जिनका ध्यान करने के लिए बता दिए उनके रूप का ध्यान करने लग गए। ख्याल करते करते तो ख्याल कुछ आ गए, प्रणाम के छोड़ दिए, अदृश्य करने लग गए। अदृश्य करते करते अब यह अनुभव होने लग गया, अब हमारे साथ सटेगी। 1 मास तो आगे था, पहले अनुभव हो जाता है, अब हमारे साथ सटेगी, अब सटेगी। इतने में माया का झोंका लगा, सुत नीचे गिर गया। अगर कोई साथ प्रयास करेंगे फिर सीधी सहारों को जोड़ने का सफलता नहीं मिलेगी। अगर साथ गया सोचेगा मानसान कर लेंगे तो इसके बाद करेंगे, सफलता नहीं मिलेगी। प्रारंभ से साधना करनी पड़ती है। एक नाम का जप उसमें समय लगेगा, एक रूप का ध्यान उसमें समय लगेगा, फिर करने लग गए उसमें समय लगेगा। मान लीजिए गुरु दिया से दिशा सट गई, अब सब साधना करनी है, सब साधना करने लग गए। इतना सिमटाव हो गया, इतना सिमटाव हो गया, अब एक नाद की एक शब्द की पकड़ हो जाएगी, इतना सिमटाव हो गया। माया का झोंका लगा, मन से चल हो गया। प्रयास करेंगे सब साधना करने की सफलता नहीं मिलेगी, तब क्या करना पड़ेगा? तब कोई साधक गया सोचिए जिसको करेंगे फिर सब साधना करेंगे, कम समय लगेगा, नहीं, सफलता नहीं मिलेगी। फिर से जब करना होता है, मानसान करना होता है, विषय करना होता है, इसके बाद सब साधना करनी पड़ती है। अब देखिए कितना समय लगा। इसी संत कबीर साहब ने कहा, उलट पुलट नर ज्योति,
हमारे सतनाम धन खेती, उसी नीचे कड़ी में लटपट नर ज्योति। उलट पलट के काम करना पड़ता, कभी मानस जप से शुरू ऊपर और फिर नीचे से शुरू, ऐसे करना पड़ता है। इस सभी साधनों में सफलता मिल जाए, इसके लिए जितने बड़े बड़े महापुरुषों के सब कहना है, इसके लिए एकांत स्थान चाहिए। हर स्थान में यह काम नहीं होगा, एकांत स्थान चाहिए। और वह स्थान पवित्र हो, समतल हो, ऊबड़ खाबड़ नहीं हो। पहला है एकांत स्थान, एकांत, बिल्कुल एकांत। अगर आपका बासा सड़क के बगल में है, बैठे रात में मोटरसाइकिल आ गई, कोई जीप आ गया, हलचल हो गया, एकाग्रता भंग हो जाएगी। तो अगर दिन में क्लास नहीं मिला, रात में करने का प्रयास करना चाहिए। प्रयास यदि पिछले पर रात में जबकि करने में लग जाए तो कोई काम नहीं रहता है। गुरुनाथ गए थे कटिहार, कटिहार में एक स्थान का नाम है गामी टोला, वहाँ सत्संग मंदिर है। अपने प्रवचन में बोले, जो अपने अंदर में ब्रह्म प्रकाश को देखना चाहती हैं, ब्रह्मनाद को सुनना चाहती हैं, रात में जग के ध्यान करें। अगर नहीं सतावे तो सो जाएं, फिर जग के करें। कहने का यह था, रात में लगे रहिए, रात में प्रयास के जग कर ध्यान करने का। यह लगन किनको लगता है? जिनके अंदर में वैराग्य होता है, हर क्षण वैराग्य में रहते हैं। वैराग्य क्या? समय बीत रहा है, जो समय चला गया तो कभी किसी कीमत में नहीं आएगा। शरीर ही कमजोर हो रहा है और कमजोर जगह नहीं कर पाएंगे। करना चाहिए, नहीं करेंगे वैसे चले जाएं, खाली हाथ चले जाएं, क्या लाभ वो सिर पाने का। करना चाहिए, वैराग्य भीतर में रहता है। अकेले आए थे, अकेले चले जाएंगे, कुछ भी साथ में नहीं लाए थे, साथ में नहीं जाएगा। करना चाहिए, वे रात में जग कर सकती हैं। और जो अपने को संयम रख वे कर सकती हैं। संयम में यह भूख राखी भोजन करें। चरणदास की वाणी है, भूख रख के भोजन करना चाहिए। दिन को हरि सुमरन करो, रैन जाकर ध्यान, भूख राखी भोजन करते शोभन को वान। चार प्रहर जग का आधी रात सु जाग। चरणदास जी का पुराना देश आधी रात से जगो, पूरा जगने के लिए कहा, नहीं सकता आधी रात से जगो। उसमें नहीं सकते भोर में जरूर करो, तो रात जग के करना चाहिए। लेकिन ख्याल रहे स्थान पवित्र हो, समतल हो, बड़खावड़ नहीं हो, हलचल हो स्थान नहीं हो। सुचो देशे प्रतिष्ठाप्य, भगवान कृष्ण का वचन है। पवित्र स्थान में ध्यान करने बैठना चाहिए। अगर एक कमरे में मन नहीं लग रहा है, दूसरे कमरे में बैठना चाहिए, उस मन तीसरी जगह बैठना चाहिए। तो यह ख्याल रखने के साथ साथ यह ख्याल रखना चाहिए, जिस बिछावन पर सोती हैं उस पर बैठ के रात में करेंगे, जल्द आलस आ जाएगा। तब क्या करना चाहिए? उस बिछावन को झाड़ देना चाहिए, ठीक से मसरी झाड़ देना चाहिए। अलग से आसन बना के रखना चाहिए, किसी चीज का आसन हो, कपड़े का हो, कंबल का हो, कुछ भी हो, अलग से आसन बिछा देना चाहिए। निश्चय कर लेना चाहिए, जब तक हम बैठे रहेंगे सोएंगे, लेटेंगे नहीं। दृढ़ता के साथ बैठना चाहिए, दिशा ज्ञान रखते हुए बैठना चाहिए। दिशा क्या 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 ज्ञान रखेंगे? पूर्व मुझा उत्तर, दिशा का प्रभाव पड़ता है। प्राय लोग उत्तर शरण से डरते हैं। क्यों डरते हैं? मर जाएंगे। मरते तो नहीं है, लेकिन मरने वाला रोग हो जाता है। क्या रोग हो जाता है? उनका मस्तिष्क खराब होता है, हृदय का रोग हो जाता है। लोग उत्तर शरण सुनने से डरते हैं। ध्यानाभ्यास में उत्तर में बैठना चाहिए, पूर्व में बैठना चाहिए। इसका प्रभाव पड़ता है, इसका ज्ञान रखते हुए बैठना चाहिए। अब बाद में है, हम जिनको प्रणाम करते हैं, अगर वे सामने में है, उनका विग्रह सामने में है, अगर वह पश्चिम दिशा पड़ रहा है तो कोई बात नहीं, हमारे सामने, इष्ट हमारी सामने में। अब बाद में उनको सामने रखते हुए बैठना चाहिए, ध्यान करने के लिए बैठना चाहिए। यह ख्याल रहे कैसे बैठना चाहिए। धर गर मस्तक सीधी साधी आसन आसीना,
बिल्कुल सीधा, पीठ का रीढ़, गर्दन, सिर एक सिर में री, सीधा। इसके साथ साथ हिलडोल तजी, सुरथिर करी, प्रतार होगा, हिलडोल नहीं करना चाहिए। गुरुदेव की वाणी है। इतना निश्चय करके बैठना, देर तक बैठने का प्रयास करना चाहिए। तब अंदर में चलते चलते मन का संग छूटेगा, कर्मल को पार कर जाएंगे, परम कल्याण हो जाएगा। इसकी जानकारी कहाँ मिलती है? इसकी जानकारी सत्संग से प्राप्त होता है। तो सबके सत्संग में आना चाहिए और शांत भाव से सुनने का प्रयास करना चाहिए। यही आप विषय में थोड़ा सा रखा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।